औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है और आज हम क्लास 9 फ़िज़िक्स के आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है फ्री फॉल या हम जिसे कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए टाइम ज़ाया करने के बगैर देखते हैं आज के टॉपिक्स। पहले हम देखेंगे कि फ्री फॉल किसे कहते हैं या जिसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। अभी हम ग्रेविटी के बारे में डिटेल से ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको मैं बता देता हूँ मोशन चैप्टर में इसका फ्री फॉल आता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ना है इसका। कहते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही होता है फ्री फॉल। सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डाउनवर्ड मूवमेंट किसे कहते हैं, मतलब कोई चीज़ ग्रेविटी के फोर्स से नीचे आना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग पे कोई खड़ा हो जाएगा, वहाँ से वो बॉल फेंकेगा, तो जो वो बॉल है उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसी को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं या जिसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। जिसे जो किससे मूव हो रहा हो ग्रेविटी की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। तो आगे हम क्या देखेंगे, अब आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास एक तो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसे हम वीटी ग्राफ कहते हैं। चलिए पहले हम वही पढ़ लेते हैं वीटी ग्राफ क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आज हम इसका स्लोप और एरिया देखेंगे। स्लोप एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये आपको पता होगा, मगर हमें क्या नाम देना है यहाँ पे, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ मैं वेलोसिटी लिखूँगा, यहाँ पे टाइम लिखूँगा। ठीक, ये रहा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसका स्लोप है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। अब इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये एक्स और वाई जो है ये कार्टेशियन प्लेन जो है उसके साइड्स हैं। एक तो ये वाला साइड होता है एक्स एक्सिस, ये वाला भी एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल होता है वो होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिखा है। अभी मैंने वाई की जगह क्या रखा है, वी जो कि है वेलोसिटी, और एक्स की जगह रखा है टी जो है टाइम। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। अभी वाई की जगह क्या है, वी है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक्स की जगह टी है। तो मैं वाई और एक्स के बदले क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ वाई की जगह वेलोसिटी और टी एक्स की जगह टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। इससे एक फॉर्मूला निकल कर आता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। इसे हम ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो इसका मतलब क्या है, जो स्लोप होता है एस टी ग्राफ वी टी ग्राफ का, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ वो हमें क्या देता है, गिव्स एक्सेलरेशन। ये हमें एक्सेलरेशन देता है। जो वीटी ग्राफ होता है इससे हमें एक्सेलरेशन पता चलती है। तो अब बात करते हैं एरिया की। ये तो हमने स्लोप देख लिया, इसे स्लोप कहते हैं। अब एरिया की बात कर लेते हैं। अगर हमें एरिया का बताना हो, सबसे पहले आप बनाएंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई की जगह लिखेंगे वी क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ एक्स एक्सिस की जगह टी। ये हो गया हमारा ये
अब जो ये स्लोप है इससे क्या बना, इससे एरिया बना। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये वाला पार्ट ये एरिया है। अब एरिया किसके बराबर होता है, एरिया का तो आपको फॉर्मूला भी पता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है इसीलिए हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस और हाइट को मैं x इंटू वाई लिख सकता हूँ। ये मैंने क्या लिखा आपको अभी समझ आ जाएगा। क्या मैंने लिखा, t इंटू वी इज इक्वल टू एस। अब मैंने ये क्या लिखा, t होता है टाइम, v होती है वेलोसिटी। टाइम जब हम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है डिस्प्लेसमेंट। आपको ये पता होगा, जब भी हम टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से s निकल कर आता है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। अब जो यहाँ पे मैंने x और y का बोला, इसको t को मान लो x और इसको मान लो y, इनका छोड़ दो। अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने टाइम क्यों लिखा, ये v क्यों लिखा, वेलोसिटी, क्योंकि ये vt ग्राफ है इसीलिए मैंने v और t लिखा। वरना यहाँ पे क्या फॉर्मूला बता रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस जो है ना, ये बेस ये है, ये t, ये बेस क्या है t, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले x लिखा था, यहाँ पे y लिखा था। ये देखिए जो ये बेस है, ये इसी को बेस कहते हैं ना, ये जो है ये t है। और हाइट जो है जो कि v है, ये या ये कह लो, ये कितनी है, ये v है। यानी कि t इंटू वी बराबर है डिस्प्लेसमेंट s। अब जो एरिया होता है वी टी ग्राफ का, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक फार्मूला शीट भी प्रोवाइड करूंगा। तो फ़िलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इससे पहले जो हमने देखा वो था वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे हम एस टी ग्राफ बोलते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये होगा, यहाँ से लिखेंगे हम s और यहाँ से एक t। आपको ये याद रखना है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये हमारा ग्राफ है। सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले हम स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ये देखिए ये बन गया स्लोप, ये एंगल है थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्लोप, जो स्लोप होता है वो बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये तो हमने अभी देखा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। यहाँ पे वाई क्या है और एक्स क्या है, यहाँ पे वाई है डिस्प्लेसमेंट जो कि है एस, और जो एक्स है वो है टाइम जो कि है टी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्लोप इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई यानी एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स यानी टी, एस डिवाइडेड बाई टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या निकल कर आ जाती है, वेलोसिटी। आई होप आपको ये पता होगा। जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है जो ये होता है स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने पढ़ाया था इससे पहले, जो पहले वाले लेक्चर से उनमें। तो हमें यहाँ से क्या निकल कर आ गया, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो एस टी ग्राफ होता है हमारा वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब चलते हैं एरिया की तरफ। इसका मैं आपको फॉर्मूला शीट भी दूंगा लास्ट में एक, आप उससे भी देख सकते हैं फिर आराम से। अब हम बात करते हैं एरिया की।
तो ये हाईलाइटेड पार्ट है, ये रहा टाइम, ये रही डिस्प्लेसमेंट, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम बात करेंगे एरिया की। एरिया जो होता है वो बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मगर किसकी? जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया। बस यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, इसीलिए मैंने क्या लिखा, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? बेस टी है जो कि है एक्स एक्सिस, इसको एक्स मान लो, इंटू तो अपना ही हाइट क्या है, ये वाली, ये मान लो ये वाली हाइट, ये कितनी है, वाई एक्सिस, और ये है एस, इसे हम वाई लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक्स इंटू वाई करूँगा ना सीधे, हाफ को छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल तो ये है, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए अब एरिया निकल कर आ जाएगा, एरिया ऑफ एस टी ग्राफ इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स आ रहा है यानी कि टाइम लिखना है, इंटू अब क्या लिखना है हमें, वाई जो कि है डिस्प्लेसमेंट, मगर वो तो किसी के बराबर ही नहीं होता। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि स्लोप जो होता है जो नहीं एरिया होता है एस टी ग्राफ का, स्लोप नहीं, स्लोप तो निकल कर आ गया, स्लोप से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी है, मगर जो एस टी ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, नथिंग, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। टी इंटू एस तो कुछ नहीं होता है, टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, मगर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये कुछ भी नहीं देता है, आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये 2 टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।